नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। अब तक जो है वो हम मुकाबले को देख रहे थे त्रिकोणीय, लेकिन मुझे लगता है आज की जो खबर आ रही है और जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है वो एक के बाद एक विकेट गिरते ही जा रहे हैं, और विकेट भी हम नहीं कहेंगे, हिट विकेट होते जा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमलावर है सारी पार्टियां। और उसकी वजह क्या है, हम हर बार जो है वो उसका डिस्कस भी करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है। तो हम ये तो तय मान के चल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कम से कम आज की स्थिति में 20 सीटें जो है वो कम होती हुई आम आदमी पार्टी को भी नजर आ रही है, और 62 सीटों के आसपास जो है वो आम आदमी पार्टी खड़ी है। तो 20 सीटें अगर हम कम करते हैं तो आप स्थिति हो जाती है 40 से 42 सीटों की। अब आप सोच के देखिए कि जिस विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण बहुमत के लिए 36 सीटों का आंकड़ा हो, उसमें और 42 सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा कोई फर्क है नहीं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बीच में हम सिर्फ एक कड़ी जो है जिसकी हम बात कर सकते हैं, और वो कड़ी है नुपुर शर्मा। डिमांड बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पे जो है वो नुपुर शर्मा के, हालांकि वो वीडियो जो है वो पुराने चलाए जा रहे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा की डिमांड बढ़ने की वजह भी है जिस तरीके से मोहम्मद पैगंबर के टिप्पणी के बाद में नुपुर शर्मा को टारगेट किया गया, और फिर उसके बाद में उसी कड़ी में उदयपुर के कन्हैयालाल का जो हत्याकांड हुआ वो पूरे देश ने देखा। और उसके बाद में जो है वो बीजेपी पे भी उंगलियां उठना शुरू हो गई थी, और उसमें जो है वो प्रमुखतया से, हम दूसरों की बात क्यों करें, क्योंकि मैं भी जो है वो हमेशा से मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यह कमजोरी रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं का ऐसी स्थिति में जो है वो साथ छोड़ देती है, और यही एक वजह थी, आपको पता होगा, जब पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जो भीड़ आती थी, तो वो सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हुई, आखिर वोट भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं पड़ा। तो उसके पीछे की बड़ी वजह थी जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने जो वहां पर हत्याएं की हो, या जो वो घर जला दिए गए हो, कार्यकर्ताओं को पीटा गया हो, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। तो ऐसी स्थिति में जो है वो डर बैठा हुआ है, और डर ये है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो उनको जो है वो घरों को जला दिया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो है, आपने देखा पश्चिमी बंगाल में, चाहे वो किसी भी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुछ भी करने में सफल नहीं हुई, और ये पूरे देश ने देखा। और उसी कड़ी में फिर हम नुपुर शर्मा पे आ जाते हैं। तो नुपुर शर्मा भी ठीक उसी तरीके का जो है वो शिकार हुई। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसकी बात करते हैं नुपुर शर्मा की, तो हमें सिर्फ इतना ही समझना है, लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, मैं और किसी स्टेट की बात नहीं करूंगा, जब उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो उस वक्त कटघरे में खड़ा किया गया था योगी आदित्यनाथ को। बार बार जो है वो उंगली उठाई जा रही थी। और उसके बाद में हरियाणा का विधानसभा चुनाव आना, और उस चुनाव से पहले जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और आगरा की वो रैली तो आपको याद होगी जिसमें योगी आदित्यनाथ ने किसी भी संदर्भ में कहा हो, चाहे बांग्लादेश के संदर्भ में कहा हो या किसी भी स्थिति में, और उन्होंने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा जो है वो चिपक गया, ये नीचे तक पहुंच गया। और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हार्ड हिंदुत्व की, जिसकी हम बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाती है उसको नुकसान होता है। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने, और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक है तो सेफ है, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि एक बार फिर जो है वो हिंदुओं में जैसे जान सी आ गई हो। तो भारतीय जनता पार्टी के और दिल्ली के बीच में, दिल्ली की जो सत्ता है उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ
एक फायर ब्रांड नेता या हार्ड हिंदुत्व जिसकी हम बात करते हैं, बस इतना ही फर्क है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर जाती है तो उन मतदाताओं को साफ तौर से संदेश चला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व पर लौट आई है। और उसको दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व पर लौटती है तो विपक्ष की हालत यह है कि मुस्लिम वोट के लिए मारामारी चल रही है। और इसीलिए आपने देखा केजरीवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से केजरीवाल के पर हमलावर है। और अब तो स्थिति ये बन गई है कि समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे तक, वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और आज जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, वो खुद ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस जो है वो टूट गया है, इसको जो है वो स्पष्टीकरण होना चाहिए। और बिहार में तेजस्वी यादव तो इससे भी जो है वो बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो पहले से तय माना जा रहा था कि इंडी ब्लॉक जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है। लेकिन यह हालत हो जाएगी और इतनी जल्दी हो जाएगी, इसका अनुमान शायद ही किसने लगाया होगा। और यह काम आसान हुआ तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड हिंदुत्व की वजह से हुआ है। हरियाणा में हार्ड हिंदुत्व का कार्ड चला और महाराष्ट्र में फिर वहां पर भी जो है वो हार्ड हिंदुत्व का कार्ड चला। तो इसमें जो है, जब हम दिल्ली को देखते हैं तो फिर लोगों की चाहे दबी आवाज ही सही, लेकिन जो डिमांड नुपुर शर्मा की जो बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी को विचार करने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वैसे जो है वो लेट नहीं करना चाहिए था, पहली लिस्ट में ही नुपुर शर्मा का नाम दे देना चाहिए था। और मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा को अरविंद केजरीवाल के सामने टिकट देना चाहिए था। लेकिन खैर, वो तो अब जो है वो बाजी हाथ से निकल चुकी है। और इससे पहले भी जो है वो नुपुर शर्मा अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन उस परिस्थिति में, हालांकि वो 32,000 के आसपास वोटों से आ रही थी, लेकिन उस परिस्थिति और आज की परिस्थिति में फर्क क्या है? तो फर्क यह है कि अब तक जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए हैं, पहले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 2013। और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी गलती की, अजय माकन ने उसको स्वीकार भी किया कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को समर्थन देना कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी। और वाकई में जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए वो जिसको कहे कि श्राप की तरह साबित हुई है। लेकिन उसके बाद से दो चुनावों में और अब के चुनाव में क्या फर्क है? अरविंद केजरीवाल कहां खड़े दिखाई देते हैं? तो फर्क यह है कि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए 2020 तक, तब तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधे तौर से किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार के आरोप जरूर थे, लेकिन कोई आरोप चिपका नहीं था। लेकिन 2020 के बाद में जब कोविड आया, फिर चाहे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, डीटीसी बसों का हो, और एक के बाद एक जब आम आदमी पार्टी के मंत्री हो, एमएलए हो, और खुद अरविंद केजरीवाल जब जेल चले गए, तो अब स्थिति जो है वो अलग हो गई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ये पहला चुनाव होगा जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप है। अब चाहे अरविंद केजरीवाल जो है वो इसके लिए कितनी भी सफाई फेस करे, लेकिन आप देखिए 2020 से पहले इस तरीके का आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर नहीं था। हालांकि स्थिति तो ठीक उसी तरीके की थी, चाहे वो कानून मंत्री तोमर का जो है वो जेल जाना हो फर्जी डिग्री के मामले में, या फिर संदीप कुमार का मामला हो। और संदीप कुमार के मामले में तो मैं जो है वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आजकल आशुतोष जो है वो नेहरू के पोते बने हुए हैं। क्योंकि गांधी परिवार, जो जिसको हम तथाकथित गांधी परिवार कहते हैं, उन्होंने महात्मा गांधी का जो सरनेम चुराया और नेहरू को भूल गए। लेकिन उस नेहरू को जो है वो साथ लेके चलने लगे हैं आशुतोष, और आशुतोष किस हद तक जो है वो नीचे गिर गए हैं उसके ऊपर हम जो है वो पूरे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में वो विषय नहीं है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मामला चूंकि 2016 का है, इसलिए इसमें जो है वो बात करना जरूरी हो गया था। लेकिन उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो इस तरीके का कोई आरोप नहीं था। लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल, और वो भी एक के साथ एक बोतल फ्री और शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। इसलिए अगर हम ये देखें कि अरविंद केजरीवाल की छवि जो है वो पहले की तरह है, तो अब जो है वो समय बदल चुका है। तो इसलिए जो है वो अरविंद केजरीवाल को, जो लोग ये समझते हैं कि नहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो राजनीति के माहिर बन गए हैं या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थितियां और समय जो है वो अब बदल चुका है। आप खुद अगर आत्मविश्लेषण करोगे तो आपको खुद पाओगे कि 2020 तक अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति थी, और अभी जब वो जेल जाके आ गए
तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की छवि जो है वो अब लोगों के मतदाताओं की नज़र में किस तरीके से हो। और फिर उसके बाद में कड़ी में जो है वो लगातार उनके मंत्री हो चाहे दूसरे एमएलए वगैरह हो, वो लगातार जुड़ते चले गए। और जब आज के समय की अगर हम बात करते हैं, तो जो अरविंद केजरीवाल पिछले 4 साल से एलजी और बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा था कि उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा, आज वो अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि हमने ये काम किया है, वो काम किया है, तो ये थोड़ा-सा जो है वो हास्यास्पद भी हो जाता है। लेकिन फिर हम वहीं अगर आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस वक्त हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद में और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कुंभ का समय चल रहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पे है, तो इस वक्त जिस तरीके से चाहे वो वक्फ बोर्ड के उसके ऊपर जो है वो वक्फ बिल के ऊपर बहस चल रही हो, जनमत संग्रह चल रहा हो, या वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कुंभ के जो है वो दावा कर रहा है जमीन के ऊपर, संभल में जिस तरीके से खुदाई चल रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जो है वो ताबूत की आखिरी कील, और वो सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा ही साबित हो सकती है। और इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करती है तो इससे जो है वो हिंदू वोटर जिस उम्मीद को या जो उम्मीद लगाए बैठा है उसको जो है वो एक आशा की किरण दिखाई देगी, और यही एक है जो उस बैरियर को, पूर्ण बहुमत की जो आंकड़ा है, उससे पार भारतीय जनता पार्टी को ले जाता हुआ दिख रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।